ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू हैं, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। ये अपने इंटरव्यू और पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर को ही लताड़ देते हैं। अब बोलने नहीं देंगे आप तो मैं चुप हूँ। नहीं, आप ही इंटरव्यू आप, मैं तो दे नहीं रहा हूँ। जर्नलिस्ट लोगों की आदत है किसी को बोलने मत दो। नहीं, मैं आपको सुनने के लिए आया हूँ। पर तो सुनने तो चुप करिए, मुंह पे ताला लगाइए। एक सवाल पूछा आपने, पूरा जवाब सुनिए, फिर दूसरा सवाल। ये क्या है कि बीच बीच में टोकना। मैंने इनके 2-4 पॉडकास्ट देखे हैं। हालांकि ये कुछ कुछ सही बातें बोलते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सत्य और तार्किकता भरी बातों से कुछ होता नहीं है। जैसे ये अपने लगभग सभी इंटरव्यू और पॉडकास्ट में कहते हैं, 90% भारतीय मूर्ख और बेवकूफ हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर वोट देते हैं। सामने वाले की योग्यता नहीं देखते हैं, बस भेड़ बकरियों की तरह आंखें मूंद कर पीछे पीछे चले जाते हैं। कि तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अरे तमाम लोग तो जाहिल हैं। अब आके भीड़ आ गई जंतर मंतर पे, अब वो चिल्ला रहे हैं 5 दिन के अंदर इस्तीफा दें। काटजू जी की ये बात सही है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी भारतीयों के बारे में लिखा है कि भारतीय लोग रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं, जब तक इंजन नहीं है कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आगे से इंजन लग जाता है, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हमारे देश के लोगों का भी यही हाल है। थोड़ा बोलने चालने वाला आदमी नेता बन गया तो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ते हैं। काटजू की बात तो सही है, लेकिन इसका समाधान क्या है? अधिकांश भारतीय यदि मूर्ख हैं और आप अकेले विद्वान हैं और वैज्ञानिक सोच वाले हैं, तो आपने क्या समाज सुधार कर लिया? देश का हाल तो बद से बदतर होते जा रहा है। काटजू आगे कहते हैं कि मैं वोट नहीं देता हूँ क्योंकि कोई ढंग का आदमी राजनीति में नहीं है। लेकिन आपके वोट न देने से क्या देश की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा? आपके वोट न देने से क्या भ्रष्ट सिस्टम ठीक हो जाएगा? वास्तविकता ये है कि आप अकेले के वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना बड़ा आसान है कि गरीब लोग 500,000 रुपए के लिए अपना वोट बेच देते हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं। गरीब लोगों को 5 साल से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें आज 1,500 रुपए मिल जाएंगे तो आज के खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। हम लोगों ने अपना वोट नहीं बेचा तो इससे देश में क्या क्रांति आ गई? कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने 1,500 के लिए अपना वोट बेच दिया और जिन लोगों ने अपना वोट नहीं बेचा, दोनों प्रकार के लोग एक ही देश में और एक ही सिस्टम में जी रहे हैं। मार्कंडेय काटजू इसी प्रकार अभिजीत दिपके और काकरोच जनता पार्टी को बुरा भला कहते हैं कि अभिजीत दिपके की खोपड़ी में कुछ नहीं है, ऐसे प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे बोलने से कोई इस्तीफा क्यों दे, और दे भी दे तो उसकी जगह वैसा ही कोई दूसरा आ जाएगा। इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा अभिजीत दिपके ने, कह ही सकता, कुछ है ही नहीं उसके खोपड़े। अब यहाँ की जनता झूम रही है बेवकूफों जैसे। ये सब सही है, लेकिन मार्कंडेय काटजू ने नहीं बताया कि फिर समाधान क्या है। क्या लोग काटजू जी की तरह इंटरव्यू और पॉडकास्ट देते रहे? इंटरव्यू और पॉडकास्ट पर बोलने से क्या समस्या का समाधान निकल जाएगा? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए जज्बा चाहिए। अभिजीत दिपके और उनके समर्थन में निकले लोगों को पता है कि पुलिस कभी भी लाठी चार्ज कर सकती है, लेकिन फिर भी वे लोग पिटने को और जेल जाने को तैयार हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पिछले 37 दिनों में 12 नीट एस्पायरेंट्स ने सुसाइड कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अभिजीत दिपके और उनके समर्थन में निकले लोगों का कोई अपना पर्सनल एजेंडा है। वो लोग केवल इस देश की शिक्षा व्यवस्था और सिस्टम को सही करना चाहते हैं। यह किसी रेलगाड़ी का जनरल डब्बा है जिसमें यूपी बिहार के लोग बताए जा रहे हैं। हमारे देश में जनरल डब्बों में लोगों की हालत ऐसे ही होती है, पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल डब्बों की ये हालत आज ही हुई है, बल्कि पहले यानी कांग्रेस के जमाने से ऐसा ही है। 2006 के आसपास की बात होगी। ग्रेजुएशन के बाद मैं किसी एग्जाम के लिए इलाहाबाद आया था। जाते वक्त तो मुझे देहरादून से सीट मिल गई, क्योंकि वह ट्रेन देहरादून से ही स्टार्ट होती थी। और किसी अच्छे भले आदमी ने मुझसे कहा कि आप जल्दी से सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि हरिद्वार तक पहुंचते ही यह जनरल डब्बा खचाखच भर जाएगा, फिर आपको खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। उनकी ऐसी बात सुनकर मैं सीट पर बैठ गया। वाकई में जब ट्रेन हरिद्वार पहुंची तो ऐसी भीड़ आई कि पैर तक रखने की जगह नहीं थी। तो जाते समय तो मुझे सीट मिल गई थी, लेकिन एग्जाम के बाद जब मैं इलाहाबाद से वापस देहरादून की ट्रेन में आया तो जनरल बोगी के डब्बे में इतनी भीड़ थी जैसे मुंबई की लोकल ट्रेनों में पीक टाइम पर होती है। हिलने डुलने तक की जगह नहीं होती है। एक के मुंह के ठीक सामने दूसरे का मुंह। अब क्योंकि जनरल बोगी में गरीब मजदूर लोग ही होते हैं तो वे लोग बीच बीच में बीड़ी भी पी रहे थे। इतना वाहियात अनुभव था कि बता नहीं सकता। उस रात करीब 6 से 8 घंटे मैं एक ही जगह पर खड़ा रहा। हिलने डुलने तक की जगह नहीं थी। फिर सुबह 5 बजे के आसपास उनमें से 1-2 भले आदमियों ने मुझसे कहा कि अब आप थोड़ा बैठ जाइए। जहाँ से जनरल बोगी ट्रेन के डब्बे में अंदर आते हैं जो खुला रहता है, वहाँ पर बारी बारी से लोग बैठ रहे थे। 1-2 भले लोग
लोगों ने मुझे बोला कि भाई तुम भी पूरी रात भर 7-8 घंटे एक ही जगह पर खड़े रहे, इसलिए थोड़ा देर अब तुम बैठ जाओ। चलती हुई ट्रेन में जहां पर ओपन होता है वहां पर मैं बैठ गया रात भर, क्योंकि सोया नहीं, जिसके कारण सुबह झपकी आने लगी। कुछ सहारा लेकर मैं बैठा था। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे झपकियां तो लगी, लेकिन मैं ट्रेन से नीचे गिरा नहीं। हमारे देश का ऐसा हाल केवल आज ही नहीं हुआ, बल्कि यह कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी खुशनसीब है, क्योंकि उनके जमाने में सोशल मीडिया नाम की चीज नहीं थी। उस समय मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। केवल न्यूज़पेपर या टीवी पर न्यूज़ पढ़ने और देखने को मिलती थी। बहुत सारे लोगों को अब लग रहा है कि इससे अच्छा तो कांग्रेस के जमाने में था। नहीं था। भाजपा और कांग्रेस में केवल 19-20 का ही फर्क है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि किसी गांव के बुजुर्ग लोग अपना अपना मोबाइल फोन तोड़ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन और दुनिया भर की सोशल मीडिया एप्स नशा बन चुके हैं, जिससे उनकी जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अब से ये सभी लोग पुराने कीपैड वाले मोबाइल रखेंगे। बात तो कुछ हद तक सही लग रही है कि स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड अनेकों प्रकार की एप्स लत बन चुकी हैं। बहुत से छोटे बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं, क्योंकि दिन भर वे मोबाइल फोन पर या तो गेम खेलते रहते हैं या सोशल मीडिया एप्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों को यदि कीपैड वाला मोबाइल ही यूज करना था तो ये स्मार्टफोन को बेचकर कीपैड वाला मोबाइल खरीद लेते। स्मार्टफोन को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा है कि ये फोन इनके नहीं होंगे, बल्कि इनके घर की लड़कियों और महिलाओं के होंगे, जो दिन भर फोन पर लगे रहते होंगे। इसलिए इन लोगों ने अपने घर की महिलाओं के फोन तोड़ दिए। ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाता है कि लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर किसी लड़के से हुई और फिर उसके साथ भाग गई। या ऐसी भी खबरें पढ़ने को मिलती है कि शादीशुदा महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम पर किसी आदमी से हुई और वो महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर उस आदमी के साथ भाग गई। दोस्तों, यदि किसी चीज से आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसे छोड़ना ही सही रहता है, या उस चीज का केवल उतना ही यूज करें जितना आपके काम का है। दिन भर रील्स और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने से समय की बर्बादी तो होती ही है, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत ना पड़े, इसके लिए दूसरे भी तरीके हैं, जैसे अपनी हॉबीज और लाइकिंग पर काम करें। किसी को लिखने या बुक रीडिंग का शौक होगा, गार्डनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग का शौक होगा, या किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, पियानो में इंटरेस्ट होगा, तो इन सभी चीजों में अपना समय और ध्यान लगाएं। यदि आपको स्मार्टफोन का ही यूज करना है तो कंटेंट क्रिएट करें, अच्छी वीडियो बनाएं, व्लॉगिंग कर सकते हो। इससे स्मार्टफोन का सदुपयोग तो होगा ही, शायद कल को कंटेंट क्रिएशन से पैसे मिलने भी शुरू हो जाएं। लेसन ये है कि हर चीज में अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। इस वीडियो के अनुसार ये लड़की अर्बन कंपनी में गिग वर्कर है। ये किसी लेडी कस्टमर के घर वैक्सिंग, आईब्रो, पेडिक्योर की सर्विस देने गई थी। इसने कहा कि पेडिक्योर में इसके टब में बबल नहीं आता है। इसके बारे में इसने कस्टमर को पहले ही बता दिया था, लेकिन कस्टमर कुछ सर्विस के बाद नाराज हो गई और उसने अर्बन कंपनी को कंप्लेन की, जिसके बाद अर्बन कंपनी ने इस लड़की को नौकरी से निकाल दिया और ये लड़की अब रो रही है। अर्बन कंपनी ने गिग वर्कर की जॉब से निकाल दिया। इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में अब और कहीं कोई जॉब नहीं है। ऑफलाइन ऐसे बहुत से फीमेल सलून और स्पा होते हैं जहां पर ये सब सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इस लड़की को ऑफलाइन ट्राई करना चाहिए। दूसरा सजेशन ये है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। पहले तो अर्बन कंपनी में कैसे करके जॉब लगी, क्या उनके रूल्स होते हैं, अर्बन कंपनी कस्टमर से कितना पैसा लेती है, क्या क्या इनके हिडन चार्जेस होते हैं और गिग वर्कर को कितने पैसे दिए जाते हैं, इन सभी पर इस लड़की को कंटेंट बनाना चाहिए। व्लॉगिंग शुरू करो, क्या पता एक दिन चैनल चल पड़े। अच्छी बात यह है कि चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, कंटेंट क्रिएट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। हम लोगों को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी तक वीडियो अपलोड करने के लिए ये हमसे कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं। तो क्यों नहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल किया जाए और अपने मनपसंद के अनुसार कंटेंट क्रिएट किया जाए। क्या पता कुछ सालों के बाद चैनल चल जाए और कुछ इनकम शुरू हो जाए।